जिले के पंचायत विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में जुलूस निकालते हुए विधायक जगदीश नायर के आवास के सामने नारेबाजी करते हुए धरना दिया। विधायक जगदीश नायर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मांगों को पूरा कराएंगे। पलवल जिले की पंचायत विभाग में काम कर रहे एलसीओ और सीपीएलओ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर होडल के रेस्ट हाउस से होते हुए बाजार के सभी चौराहों से होते हुए क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के आवास के सामने दरी बिछाकर बैठ गए। इन कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्होंने सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती में कंप्यूटर द्वारा एग्जाम देने के बाद इनको भर्ती किया गया, लेकिन उनको बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है। उनको काम करते हुए 4 महीने हो गए, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश के सभी विधायकों को और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की जहाँ जहाँ पर भी रैली हुई वहाँ पर जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक उनकी किसी ने कोई सुनाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो उनको यहाँ तक कह दिया कि आपने मेरे को इतने ज्ञापन सौंपे हैं कि मैं इन ज्ञापनों को लेते लेते झिक गया हूँ। इन कर्मचारियों ने कहा कि उनको पंचायतों में बहुत काम लिया जाता है, जैसे फैमिली आईडी, आधार कार्ड, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और लोगों के आधार कार्डों में फैमिली आईडी में कोई गलती है तो उसको सही करना और पंचायत के काम भी इनसे लिए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधायक जगदीश नायर के आवास के सामने वह दरी बिछाकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को 6,000 रुपये वेतन दिया गया, जबकि इतने काम करने के बाद भी उनको 6,000 रुपये वेतन दिया गया है, लेकिन आज तक इतना वेतन कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनसे 2 बार टेस्ट लिए और उसके बाद भर्ती किया, उसके बाद इनका ये हाल है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके बच्चों की फीस भी नहीं दी जा रही है, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके परिवार का गुजारा कैसे हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम उनको 25,000 रुपये वेतन दे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन कर्मचारियों को बैठा देख क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर इनके पास पहुंचे और नायर ने कहा कि आप लोग धूप में बैठे हुए अंदर आकर अपनी बात रख सकते हैं। नायर के काफ़ी समझाने के बाद ये सभी कर्मचारी अंदर गए और नायर ने इनकी बात सुनी। इन कर्मचारियों ने नायर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नायर ने कहा कि आप लोगों की जो मांग है उनको वह मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उनको पूरा कराएंगे। कि जो अब हम विधायक जगदीश नायर जी के आवास तक पहुंचे हो, क्या क्या समस्या? हम सरकार ने लोकल ऑपरेटर, पंचायत ऑपरेटर भर्ती किए, जिसमें सरकार ने 7500 प्लस किए पूरे हरियाणा में है, जिसमें से पहले सीपीएलओ की पोस्ट निकाली थी, जिसमें 2 एग्ज़ाम लिए सरकार ने, प्री लिया, मेंस लिया। कंप्यूटर लेवल के हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उनका हमारे एग्ज़ाम में आया था, नेगेटिव मार्किंग हुई थी। पहला टेस्ट सोनीपत लिया था, दूसरा अम्बाला बुलाया था हमें। आपने हम पैसे लगा के 1,000 रुपये हमसे फार्म फीस लगी थी जब टेस्ट भरा था, फॉर्म भरा था हमने। तो सरकार ने जैसे हमसे जो कंडीशन लेके चल रही थी उस हिसाब से हमारी सैलरी ग्रुप सी टेक्निकल के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन जब सरकार ने टेस्ट लिया उसके बाद ऑफ़र लेटर निकाला, उसके बाद सरकार ने ऑफ़र लेटर निकाला सिर्फ 6,000 रुपये का, जो कि हमें मजबूरी में ज्वाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार ने हमसे साथ में एफिडेविट ले लिया कि आपको 9 से 5 में आप कहीं जॉब नहीं करोगे, आपका कहीं सरकारी प्राइवेट कर रहे हो तो आपको आज ही छोड़नी पड़ेगी। और हमने सरकार के अकॉर्डिंग उसको छोड़ भी दिया। जहाँ पे हम 25-30 हज़ार रुपये पहले नॉर्मल जॉब कर रहे थे, आज 4 महीने से हमें सिर्फ 6,000 एलसीएलओ भाइयों को सिर्फ 0 सैलरी जो आज तक नहीं मिली है, उसके बेस पे हम अपना परिवार कैसे चला रहे हैं। हमें सरकार ने एक भद्दा मजाक जो हमारे साथ किया है, हम सरकार से एमएलए साहब के द्वारा एक अपनी बात रखवाना चाहते हैं, या तो सरकार के नुमाइंदे जो भी हैं वो 6,000 रुपये में अपना परिवार चला के दिखा दें या बिना वेतन चला के दिखा दें, तो हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। यदि 6,000 में अपना परिवार नहीं चला सकते तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम सरकार से ग्रुप सी के बराबर सैलरी जो डिमांड करते हैं, ग्रुप सी टेक्निकल सरकार को पता है कितनी सैलरी होती है, उसके हिसाब से सरकारी सुविधाएं जो टीए जो सरकार देती है वो सभी सुविधा हमें मिलें, हमारे परिवार, ताकि हम अपने परिवार को आगे ले सकें और बिना भ्रष्टाचार के हम अपना काम कर सकें। ये सरकार चाहती है कि हम ये भ्रष्टाचार ना फैले, क्योंकि हम पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं, चाहे वो फैमिली आईडी का कार्य है, चाहे वो आपका ज़मीन स्तर का कार्य होगा, चाहे वो आधार कार्ड का कार्य होगा। ये सरकार जो हमें देना चाहती है, हम सरकार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे, लेकिन उसके लिए सरकार को हमें भी साथ में सपोर्ट देना होगा। तो हम सरकार के साथ हैं, यदि सरकार हमारे साथ नहीं होगी तो हम सरकार के बिल्कुल विरोध में जाएंगे। आज एमएलए साहब से हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं
या तो आप हमारा साथ दीजिए, हमारी बात आगे उठाइए, अन्यथा हम भी आपको फिर गांव में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो कर्मचारी लगे हुए थे LCPO इनकी क्या समस्या आपके यहाँ पर ज्ञापन आए? देखो, जनतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। ये हमारे कर्मचारी भाई हैं, इनकी समस्या है, मैं भी समस्या को समझ रहा हूँ इनकी को कि ये इनका कहना है कि हमें 6000 कंप्यूटर ऑपरेटर के पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि थोड़े हैं। मैं भी मानता हूँ थोड़े पैसे हैं। सरकार कहीं नियमों में कहीं कोई कमी रह गई, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या ये नहीं समझ पा रहे, उसको समझने के लिए मैं इनसे अपील करता हूँ कि 2 भाई हमारे को एक्सपर्ट दें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के, इनका दुख मेरे को समझ में आया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कोई विधायक कहे ना कहे, मैं खुद जाके इस बात को उनके संज्ञान में डालूंगा, और ये 6000 से बढ़ाकर इनको सैलरी ठीक दी जानी चाहिए, जिससे इनका गुजारा हो सके। ये हमारे कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी दुखी रहेगा तो हम सबको परेशानी होगी। कर्मचारी काम करने वाले को मजदूरी मिलनी चाहिए, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, लेकिन मैं अपने इन भाइयों से एक अनुरोध करूँगा, हर चीज़ का हल बात के जरिए निकलता है। आपने हमसे बात करी, आप धूप में ना मरें, आप घर आएँ, बैठें अंदर छाया में बैठें, पानी पिए, चाय पिए। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती है। ये बात ठीक है कि आप ज्ञापन देते देते परेशान हो गए हैं, लेकिन किसी समस्या का समय होता है। अब ना जाने आपकी समस्या का कोई अच्छा समय आ गया हो। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मंगलवार को मिलके आपकी समस्या का हल निकलवाने के लिए पूरा प्रयास करके आपको ये मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ, आपकी मदद करूँगा।